अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हम पिछले सेशंस के अंदर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड अप्रेजल के बारे में बात कर रहे थे, तो इस सेशन के अंदर भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और अप्रेजल के एक और एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा एस्पेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड अप्रेजल में देखा जाता है वो है मार्केट एनालिसिस। अब मार्केट एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइन को, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन को, किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रेजल को असेस करने के लिए किस तरह उसका मार्केट एनालिसिस किया जाता है। अब जब भी किसी प्रोजेक्ट का मार्केट एनालिसिस किया जाता है, मार्केट एनालिसिस के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। वो की कंपोनेंट्स डिमांड एनालिसिस होता है, सप्लाई एनालिसिस होता है, मार्केट असेसमेंट होती हैं और अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसिडरेशंस होती हैं। इन चार एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखा जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि मार्केट एनालिसिस के हवाले से ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। आज की हम डिस्कशन के अंदर दो तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक वो कि जो प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है और उसकी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है मार्केट के अंदर। और दूसरे होते हैं सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि सर्विस डिलीवरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनका मार्केट एनालिसिस किस तरह किया जाता है। जब हम सबसे पहले मार्केट एनालिसिस करते हैं तो मार्केट एनालिसिस में हम डिमांड एनालिसिस करते हैं। अब एक प्रोजेक्ट का डिज़ाइन होता है जो प्रोपोनेंट की तरफ से प्रपोज किया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन सामने होता है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन या इस प्रोजेक्ट का अप्रेजल किस बेसिस के ऊपर होगा। फिर वो प्रोजेक्ट गुड्स के रिलेटेड है या सर्विसेज के रिलेटेड है, उन गुड्स और सर्विसेज की मार्केट के अंदर डिमांड क्या है या जो उसका एंड यूज़र है उसकी नीड क्या है, हम उसको उसके साथ में देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट का जो इन्वायरमेंट है, जो टारगेट इन्वायरमेंट है या उसकी जो टारगेट मार्केट है, वो प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल है या नहीं। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं, तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो मार्केट उसके लिए क्लियर है कि जहाँ से उसके लिए वो तमाम एरिया मार्केट है जहाँ से उसकी इनपुट्स परचेज़ की जाएंगी और उसकी आउटपुट को सेल किया जाएगा। वो हम बात करते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्विसेज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की या सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तब उनके लिए मार्केट वो एक टारगेट एरिया होता है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज होगा। जिस प्रोजेक्ट के अंदर ऑपरेशनलाइज होगा प्रोजेक्ट, जिस एरिया के अंदर, अगर वहाँ पे उस प्रोजेक्ट की डिमांड मौजूद है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो सर्विसेज डिलीवर करनी है उनकी सप्लाई मौजूद है और मार्केट के अंदर या उस टारगेट एरिया के अंदर उसकी नीड मौजूद है, तो हम कहते हैं कि उस मार्केट के हवाले से, उन टारगेट ऑडियंस के हवाले से वो जो प्रोजेक्ट है मार्केट के एस्पेक्ट से फिजिबल है। तो जब मार्केट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले बात की, तो डिमांड एनालिसिस किया जाता है। डिमांड एनालिसिस में ये देखा जाता है कि सबसे पहले देखी जाती है कंज्यूमर डिमांड। अब कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए जो भी कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, वो कंज्यूमर है। लेकिन सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट का एंड बेनिफिशरी है, जो प्रोजेक्ट की सर्विस से फ़ायदा उठाएगा, वो उसका कंज्यूमर है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस कंज्यूमर की डिमांड क्या है। उसके बाद ये देखा जाता है कि प्रोड्यूसर या इंटरमीडिएट की डिमांड क्या है। अब प्रोड्यूसर वो है जिसने वो प्रोडक्ट बनाना है या उस सर्विस को उस टारगेट मार्केट या टारगेट बेनिफिशरीज तक लेके आना है। क्या वो प्रोजेक्ट उस प्रोड्यूसर के लिए या इंटरमीडिएट के लिए जो कि काम कर रहा है उस एरिया के अंदर, क्या उसके लिए भी वो फिजिबल है या नहीं। और उसके साथ साथ उसके पास्ट और प्रेजेंट पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं डिमांड के, कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की या किसी पर्टिकुलर सर्विस की डिमांड क्या थी और करंटली इस वक्त किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड क्या है। और उसकी प्रोजेक्टेड या फ्यूचर डिमांड भी देखी जाती है कि आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, आफ्टर द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोजेक्ट,
उसकी डिमांड क्या होगी। क्या वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है? अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बाद भी उसकी डिमांड रहेगी, लोग उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की जो बेनिफिशरीज़ हैं वो डिमांड कर रहे होंगे, तो इसका ये मकसद है कि प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबल भी है। और उसके साथ साथ सप्लाई एनालिसिस किया जाता है। अब सप्लाई एनालिसिस में भी यही सिचुएशन देखी जाती है कि पास्ट के अंदर उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पे हमने डिमांड देखी है वहाँ पे सप्लाई का क्या सिनेरियो है, कि पास्ट के अंदर वहाँ पे डिमांड के मुकाबले में सप्लाई कितनी थी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, और फ्यूचर में या मौजूदा वक्त में उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, और फ्यूचर में उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी देखी जाती हैं कि फ्यूचर के अंदर जाके उसकी सप्लाई कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। और उसके साथ साथ जो एक और की एस्पेक्ट देखा जाता है मार्केट एनालिसिस के अंदर, वो होता है मार्केट असेसमेंट। अब ये जो मार्केट असेसमेंट होता है ये बेस कर रहा होता है डिमांड एनालिसिस के ऊपर और सप्लाई एनालिसिस पे, कि अगर हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोजेक्शंस डिमांड की मौजूद हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोजेक्शन सप्लाईज़ की मौजूद हैं, तो उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट की मार्केट असेसमेंट क्या हो सकती है, मार्केट किस तरह उस प्रोजेक्ट के साथ ट्रीट करेगी जब वो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आएगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी डिमांड मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर, या प्रेजेंट या पास्ट में तो उसकी डिमांड मौजूद थी, लेकिन जब उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन देखी जाती है वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है या ऐसी सर्विस होती है कि जिसकी फ्यूचर के अंदर डिमांड के कम होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट के फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि पास्ट के अंदर भी उसकी डिमांड हो, पास्ट के अंदर अगर डिमांड हो ना हो, प्रेजेंट के अंदर डिमांड हो, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस उसकी ये बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट की फ्यूचर के अंदर भी डिमांड होगी, और सप्लाई का सिनेरियो भी प्रेजेंटली क्या होगा और फ्यूचर के अंदर उसकी सप्लाई का सिनेरियो क्या है, तो उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर मार्केट, वो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस उस प्रोजेक्ट के लिए उनको नीड है या नहीं। अगर हम प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं, अगर डिमांड एंड सप्लाई का स्टेटस जब हमारे सामने होता है तो उसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर मार्केट है या जो प्रोपोज्ड मार्केट है उस प्रोजेक्ट के लिए वो फिजिबल है या नहीं। और इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट देखा जाता है जिसको आमतौर के ऊपर अदर कंसिडरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। अब ये जो अदर कंसिडरेशंस होती हैं ये डिपेंड करती हैं प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर। अगर प्रोजेक्ट सर्विस ओरिएंटेड है तो उसकी अदर कंसिडरेशंस डिफरेंट होंगी, अगर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो उसकी कंडीशंस डिफरेंट होंगी। फिर उसके बाद भी इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन भी की जा सकती है कि नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, अगर हम सर्विस की बात करें तो नेचर ऑफ सर्विस क्या है प्रोजेक्ट की, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसकी बेस के ऊपर ये कंसिडरेशंस डिसाइड की जाती हैं। जब हम अदर कंसिडरेशंस की बात करते हैं इसमें कम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और कम्पिटिटिव सर्विसेज भी हो सकती हैं, कि जिस टारगेट मार्केट के अंदर या जिस टारगेट एरिया के अंदर वो प्रोजेक्ट प्रपोज किया जा रहा है, क्या उस मार्केट के अंदर पहले से उस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज अदर ऑर्गेनाइजेशंस या अदर मार्केट प्लेयर्स वहाँ पे दे रहे हैं या नहीं। अगर कंपटीटर ऑलरेडी वहाँ पहले पे मौजूद हैं तो प्रोडक्ट या सर्विस की जो सक्सेस रेट है वो कम हो सकता है। और दूसरा ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं कि जिस एरिया के अंदर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है, लोकल एरिया में हो रहा है, या किसी प्रोविंस के अंदर हो रहा है, या नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो वहाँ पे जो नेशनल लेवल की, प्रोविंशियल लेवल की या लोकल लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगी या नहीं। वो फिर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के नेचर के हिसाब से। अगर प्रोजेक्ट की सर्विसेज का प्रोजेक्ट है तो ऑलरेडी जो सर्विसेज उन रेलिवेंट सर्विसेज के रेलिवेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मौजूद हैं क्या वो इसको सपोर्ट करेंगी या नहीं। उसके बाद ये देखा जाता है कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट देखी जाती है क्या, या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देखी जाती है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर, जिस माहौल के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है
क्या वो सिचुएशन या वो इन्वायरमेंट उस प्रोजेक्ट के लिए फेवरेबल होगी या नहीं। अगर कंडीशंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए फेवरेबल होंगी, वो कंडीशंस किस तरह डिसाइड होंगी, जब हम डिमांड देखेंगे, डिमांड सेक्टर को देखेंगे, सप्लाई सेक्टर को देखेंगे, प्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे और फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई की, तो उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट की जो इन्वायरमेंट है वो इनेबलिंग है या नहीं। और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट और सर्विस के डिज़ाइन के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी एक एलिमेंट हो सकता है कि जिसकी बेस पे ये देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी टारगेट सेगमेंट के लिए फिजिबल है या नहीं। तो ये तमाम कंसिडरेशंस होती हैं जिसमें डिमांड देखी जाती है, सप्लाई देखी जाती है, मार्केट असेसमेंट देखी जाती है और अदर रेलिवेंट कंसिडरेशंस देखी जाती हैं, जिसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट मार्केट एनालिसिस के हवाले से फिजिबल है या नहीं। जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर यह डिसीजन हो जाता है कि ये मार्केट एनालिसिस के हवाले से प्रोजेक्ट फिजिबल है, तो फिर फर्दर उसकी टेक्निकल, सोशल फिजिबिलिटी की तरफ जाया जाता है। तो इन टेक्निकल, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक इन फिजिबिलिटीज़ के बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो मालूम डिस्कशन हमने इस सेशन के अंदर की है वो पसंद आएगी। तो आप अपनी कीमती आरा, तजावीज़ और कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।